जब मैं संसार से विमुख होकर शांत रहने लगा, तब संसार को स्वतः आवश्यकता होने लगी। किंतु जब जब सम्मान के रस में आबद्ध हुआ, तब तब संसार मुझसे विमुख होने लगा। ये जो हम आज दुखी होते हैं और हमारा विकास नहीं होता है, उसका कारण एकमात्र यही है कि हम दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। यदि हम अपने दुख काल में अपने दुख का कारण किसी और को न माने, तो वह हमारा दुख हमारे प्रमाद को खा लेता है, और जब वह दुख प्रमाद को खा लेता है, तो जीवन में एक नवीन आशा का संचार हो जाता है और एक ऐसा पथ दिख जाता है जो चेतना देता है। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, साधना का सार चाह रहित होने अथवा समाज की चाह की पूर्ति करना है। अचाह होने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम यह जान लें कि चाह की उत्पत्ति का कारण क्या है। चाह की उत्पत्ति का कारण यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो एकमात्र अविवेक है। और अविवेक क्या है? अविवेक कहते हैं विवेक के अनादर को। अविवेक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो विवेक है उसका हम अनादर करते हैं, अर्थात जाने हुए को नहीं मानते। इसी का नाम अविवेक है। किसी भाई से यह कहा जाए कि क्या वह वही है जो कुछ काल पूर्व अमुक स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था, तो वह कहेगा, हां मैं वही हूं, परंतु अब मैं अमुक पद पर नियुक्त हो गया हूं। और पूछने वाला भी यह कहेगा कि भाई मैं भी वही हूं, पर मैं भिखारी बन गया हूं। दोनों की अवस्था में बड़ा भेद है, किंतु दोनों के इस ज्ञान में भेद नहीं है कि मैं वही हूं। जो आज एक पद विशेष पर स्थित है और जो एक दीनता में आबद्ध है, वे दोनों यही जानते हैं कि हम दोनों वही हैं जो पहले थे। परिस्थितियों का भेद होने पर भी अपना भेद स्वीकार नहीं करते। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि परिस्थिति में और अपने में भिन्नता है। इस भिन्नता को जानकर भी परिस्थिति से अभिन्न रहना अविवेक है। हम जानते हैं कि हम और हमारी अवस्था और हम और हमारी परिस्थिति तथा हम और हमारी वस्तुएं परस्पर भिन्न हैं, परंतु यह जानते हुए भी हम परिस्थिति से ही अपने को मिला लेते हैं। जहां हमने अपने को किसी परिस्थिति से मिलाया, वहां किसी न किसी प्रकार की चाह उत्पन्न हुई। इस प्रकार चाह की उत्पत्ति का मूल कारण निज विवेक का अनादर ही हुआ। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आ जाता है कि हम जाने हुए का अनादर क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इस बारे में यदि आप विचार करें तो यह विदित होगा कि जाने हुए का अनादर करने में कोई बाह्य हेतु नहीं है कि किसी परिस्थिति ने हमें ऐसा बना दिया कि हम जाने हुए का अनादर करें, और न किसी और व्यक्ति ने ऐसा कर दिया
कि हम जाने हुए का अनादर करें। जाने हुए के अनादर का एकमात्र कारण परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति है, और कोई कारण नहीं है। परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति क्या है? यह मानना होगा कि परिस्थिति में और अपने में हमने जो एकता मान ली है, उस एकता की सत्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि हमारी सत्ता से परिस्थिति सत्ता पाकर हम पर ही शासन करने लगी है। परिस्थिति अपनी सत्ता से हम पर शासन नहीं करती, किंतु सत्ता हमसे लेती है, चेतना हमसे लेती है और हम पर ही शासन करती है। यही कारण है परिस्थितियों में सुख की आसक्ति होने का। यदि हम अपनी सत्ता को परिस्थितियों से असंग कर लें, तो बेचारी परिस्थिति कभी हमें मुंह नहीं दिखाती, न हम पर शासन ही करती है, न हमें कभी दीन या अभिमानी ही बनाती है, और न हम में चाह उत्पन्न करती है। सभी विकार हमारे इस प्रमाद से उत्पन्न हुए हैं कि हमने अपनी सत्ता परिस्थिति को देकर अपने को परिस्थिति का दास बना लिया है। यदि विवेकी साधक परिस्थिति से अपनी सत्ता वापस ले ले, असंग हो जाए, विमुख हो जाए, तो बड़ी सुगमता से अचाह पद को प्राप्त कर सकता है। अचाह होने पर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूलता में बदल जाती है, और अनुकूल परिस्थिति से असंगता आ जाती है। यह अचाह की महिमा है। इस महिमा पर जिनका विश्वास हो जाता है, अथवा इस महिमा को जो अनुभव कर लेते हैं, वे बड़ी सुगमता से प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों का सदुपयोग कर अपने को परिस्थितियों से असंग कर लेते हैं। परिस्थितियों के सदुपयोग का नाम ही वास्तव में कर्तव्य परायणता है। कारण कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो किसी परिस्थिति से संबंधित ना हो। अतः हमें अपनी परिस्थिति से भयभीत नहीं होना चाहिए और न उसकी दास्ता में ही आबद्ध होना चाहिए। न अप्राप्त परिस्थितियों का आह्वान करना चाहिए और न प्राप्त परिस्थितियों से घृणा करनी चाहिए, चाहे वे दिखने में कितनी ही प्रतिकूल हों। हमें प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक स्वागत करते हुए उसका सदुपयोग करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे हम और आप बड़ी ही सुगमता पूर्वक परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त होना ही मुक्ति है। एक बात बहुत गंभीरता से विचार करने की यह है कि मुक्त होना भी साधना ही है, साध्य नहीं। यहां कुछ जिज्ञासु सोचने लगेंगे कि भाई, मुक्ति के बाद तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, फिर यह कैसे कहते हैं कि मुक्ति भी साधन ही है? आप विचार करें, किसी भूख से पीड़ित प्राणी से पूछें कि भोजन का करना
अथवा भूख का दूर होना, ये दो बातें हैं या एक? तो वह कहेगा, जितने जितने अंश में हम भोजन करते हैं उतने उतने अंश में भूख से मुक्ति हो जाती है। भोजन की पूर्णता और भूख से मुक्ति एक ही वस्तु हुई। जब उससे पूछा जाए कि भाई, भूख से जो मुक्ति मिली वह किस लिए, तो वह कहेगा कि तृप्ति के लिए। तो क्या मुक्ति से तृप्ति कोई अलग चीज है? तो कहेगा, यह तो नहीं कह सकता कि मुक्ति और तृप्ति में कितना भेद है, पर यह अवश्य कह सकता हूं कि मुक्ति के पश्चात ही तृप्ति होती है। यह नियम है कि जो जिसके पश्चात आती है वह उसी का साध्य होता है, और जिसके द्वारा आती है वह साधन होता है। इस दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होना भी एक साधन ही सिद्ध हुआ। परंतु जो लोग इसी से संतुष्ट हो जाते हैं वे कुछ काल के लिए उसे साध्य मान सकते हैं। जैसे इच्छित वस्तु मिलने पर कुछ काल के लिए सभी को तृप्ति का अनुभव होता है, परंतु कालांतर में फिर एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन का उदय होता है जिसमें न तो किसी प्रकार का अभाव है और न चाह की उत्पत्ति ही है। इस प्रकार अचाह पद साधन है नित्य तृप्ति का। अब विचार यह करना है कि अचाह साधन कब है? वासनाओं की निवृत्ति में। अचाह साध्य कब है? लक्ष्य की पूर्ति में। क्योंकि चाह की पूर्ति में भी एक अचाह है और चाह की निवृत्ति में भी एक अचाह है। तो चाह की निवृत्ति में और पूर्ति में क्या अंतर है? चाह की निवृत्ति की बात वहीं कही जाती है जहां परिस्थिति से संबंध रखने वाली चाह की उत्पत्ति हो, और चाह की पूर्ति की बात वहीं कही जाती है जहां परिस्थितियों से अतीत चिन्मय जीवन हो। चिन्मय जीवन की प्राप्ति को चाह की पूर्ति और वासनाओं की निवृत्ति को चाह की निवृत्ति कहेंगे। चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति ये दोनों एक मालूम होते हुए भी एक बड़ा ही विचित्र भेद रखती हैं। चाह की निवृत्ति में दुख की निवृत्ति निहित है और चाह की पूर्ति में आनंद की उपलब्धि निहित है। दुख की निवृत्ति और आनंद की उपलब्धि, इन दोनों को जो मानते हैं वे चाह की निवृत्ति के साथ साथ चाह की पूर्ति की भी चर्चा करते हैं, और जो केवल दुख की निवृत्ति को ही साध्य मानते हैं वे अचाह पद को प्राप्त कर मौन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाह की निवृत्ति के पश्चात चाह की पूर्ति नहीं हुई। मिलता क्या है? मिलता वह है जो सत्य है। सत्य उसे नहीं कहते जो किसी के न मानने से अथवा किसी के वर्णन न करने से न रहे। सत्य तो उसे कहते हैं
जो आप जाने तो सत्य, न जाने तो सत्य, माने तो सत्य, न माने तो सत्य, और उसके संबंध में मौन रहें तो सत्य। अतः दुख की निवृत्ति के पश्चात जो उपलब्ध होता है उसका नाम सत्य है। तो अंतर केवल इतना रहा कि जिन्होंने वर्तमान पर ही विचार किया और भविष्य के लिए मौन हो गए, वे तो यही कहेंगे कि चाह की निवृत्ति ही जीवन है, और जिन्होंने वर्तमान के परिणामों पर भी विचार किया, वे कहेंगे कि चाह की पूर्ति भी जीवन है। अर्थात दुख की निवृत्ति भी जीवन है और आनंद की उपलब्धि भी जीवन है। एक बार मैं अपने एक साथी से चर्चा कर रहा था। दूसरे भाई ने पूछा कि आपके और उनके विचारों में क्या भेद है। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मैं तो यह कहता हूं कि गर्मी मिट जाएगी, और स्वामी जी यह कहते हैं कि ठंडा बगीचा भी मिल जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। तो मेरा आग्रह यह नहीं है कि हर एक भाई चाह की निवृत्ति और चाह की पूर्ति दोनों को ही माने, किंतु निवेदन यह है कि चाह की निवृत्ति में आपका पुरुषार्थ अपेक्षित है, और चाह की निवृत्ति के पश्चात जिस जीवन से अभिन्नता होती है उसमें कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं रहता, क्योंकि चाह का समूह जो सीमित अहम है वह चाह की निवृत्ति से मिट जाता है। प्रयत्न का जन्म जिस अहम से होता है वह अहम नहीं रहा। जो अप्रयत्न जीवन है उसकी चर्चा करें तो कोई विशेषता नहीं आ जाती, और ना करें तो कोई क्षति नहीं हो जाती। इसलिए अचाह तक तो सब विचारकों का एक मत है, और उसके पश्चात जो अप्रयत्न जीवन है उसमें अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई मुक्ति के पश्चात भक्ति मानता है और कोई मुक्ति के पश्चात मौन हो जाता है, किंतु मुक्ति तक तो सभी साथ हैं। अब प्रश्न यह है कि जब अचाह पद ही मुक्ति पद है तो अचाह पद की प्राप्ति हमें कैसे हो? उसके लिए अभी निवेदन किया है कि अपने जाने हुए ज्ञान का आप अनादर ना करें, और आप ये जानते हैं कि सब परिस्थितियों में आप एक हैं और सब परिस्थितियों में आप अपरिवर्तनशील हैं। तो अपने अपरिवर्तनशील जीवन को इस परिवर्तनशील जीवन में मिलाकर न देखें, अलग अलग अनुभव करें, और उसका अनुभव कल पर ना छोड़ें, भविष्य पर ना छोड़ें, वर्तमान में करें। वर्तमान उसको कहते हैं जिसके लिए लेश मात्र भी भविष्य अपेक्षित ना हो। एक और गहरी बात है कि वर्तमान में जिसका अनुभव होगा उसके लिए कोई भी प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा। यह बड़ी रहस्य भरी बात है और इसमें बहुत से लोग उलझ जाते हैं। उलझन यह होती है कि प्रयत्न तो उत्पन्न होता है अहम भाव से और अनुभव होता है अहम मिटने से। बोध तत्व है और अहम कृति है। ज्ञान
कृति रहित है। जो कृति रहित है उसे कृति से नहीं प्राप्त कर सकते। कहा यह जाता है कि वर्तमान में अनुभव करें, पर यहां करें का अर्थ यत्न सूचक नहीं है। अनुभव के लिए अप्रयत्न ही प्रयत्न है। अप्रयत्न होते ही अहम मिटने लगता है, गुणों का आश्रय छूटने लगता है। ऐसी दशा में कभी कभी साधक घबराकर फिर से अहम के द्वारा प्रयत्न करके अपने परिस्थिति जन्य मोह को सुरक्षित रखने लग जाता है, जो वास्तव में प्रमाद है। अतः साधक बड़ी सावधानी से अपने उस जीवन का कि जिसमें परिवर्तन न हुआ है और न होगा, अनुभव किसी कृति द्वारा न करे, प्रयत्न द्वारा न करे, किंतु अप्रयत्न होकर ही करे। यदि कोई कहे कि अनुभव करना और अप्रयत्न होना ये दो विरोधी बातें हैं, तो अप्रयत्न होना और अनुभव करना इनमें विरोध नहीं है। अनुभव करना लक्ष्य है, अप्रयत्न साधन है। यह नियम है कि साधन पूर्ण होने पर साध्य से अभिन्न हो जाता है। अतः अप्रयत्न होने पर लक्ष्य से अपने आप अभिन्नता हो जाती है। अप्रयत्न होने के लिए अंतः बाह्य मौन होना अनिवार्य है, अथवा यूं कहो कि अंतः बाह्य मौन ही अप्रयत्न है। अंतः बाह्य मौन एक ऐसा सुगम, स्वाभाविक और समर्थ साधन है कि जिसके सिद्ध होने पर सबल से सबल और निर्बल से निर्बल सभी साधक समान हो जाते हैं। बोलने में भेद है, पर न बोलने में कोई भेद नहीं। देखने में भेद है, न देखने में कोई भेद नहीं। सुनने में भेद है, न सुनने में कोई भेद नहीं। गति में भेद है, गति रहित होने में कोई भेद नहीं। सोचने समझने में तथा चिंतन में भेद है, पर उनके ना होने में कोई भेद नहीं है। जिस साधन में सभी साधन विलीन हो जाते हैं, उसी को अंतिम साधन मानना होगा। इस अंतिम साधन में सभी साधक एक हैं, किंतु यह साधन किस प्रकार होगा? हमें न देखने के लिए सही देखना होगा, न बोलने के लिए सही बोलना होगा, न सुनने के लिए सही सुनना होगा, न सोचने के लिए सही सोचना होगा। इसी का नाम है जो करना चाहिए उसको करना। यह नियम है कि जो करना चाहिए उसके करने से न करना अपने आप आ जाता है, और फिर उससे उपर्युक्त साधन की सिद्धि हो जाती है। यदि कोई कहे कि बिना सही किए हम न करना प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं है। कारण कि करने का राग सही करने से ही निवृत्ति होता है। सही करने का अर्थ है जिस प्रवृत्ति से जिनका संबंध है उनके अधिकार की रक्षा। जैसे हम वही बोलें
जिससे सुनने वाले का हित तथा प्रसन्नता हो। और अगर हम वैसा ना बोल सकें तो बोलने के राग से रहित होकर मौन हो जाएं। एक बार मेरे जीवन में घोर दुख हुआ। उस दुख से दुखी होकर सोचने लगा कि मुझे इस अभाव युक्त जीवन को नहीं रखना चाहिए। जिस जीवन की मांग संसार को नहीं है, उस जीवन को रखने से कोई लाभ नहीं। यह नियम है कि दुखी अपने दुख का कारण किसी और को ना माने, तो दुख दुखों के प्रमाद का विनाश कर देता है। ये जो हम आज दुखी होते हैं और हमारा विकास नहीं होता है, उसका कारण एकमात्र यही है कि हम दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। यदि हम अपने दुख काल में अपने दुख का कारण किसी और को न माने, तो वह हमारा दुख हमारे प्रमाद को खा लेता है। और जब वह दुख प्रमाद को खा लेता है, तो जीवन में एक नवीन आशा का संचार हो जाता है और एक ऐसा पथ दिख जाता है जो चेतना देता है। दुखी में कर्तव्य परायणता का उदय हो जाता है। जब दुख ने मुझ पर कृपा की और मेरे प्रमाद को हर लिया, तब मैं विचार करने लगा कि हे संसार देवता, तुम मुझे इसलिए नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सका, पर तुम भी तो मेरे काम ना आ सके। इस विचार के दृढ़ होते ही मुझे अपने में और संसार में समानता का अनुभव होने लगा। उसके होते ही दीनता का दुख मिट गया। उसके मिटते ही अभिमान भी गल गया। उसके गलते ही जीवन विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। और फिर जो मेरे बिना रह सकता है, उसके बिना रह सकने का साहस हो गया, जिसने जीवन को साधन युक्त कर दिया। और मैंने यह नियम बना लिया कि उन प्रवृत्तियों का आरंभ ही नहीं करूंगा जिनमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता निहित नहीं है। कुछ काल निवृत्ति में रहने में सर्वहितकारी प्रवृत्ति की शक्ति स्वतः आ जाती है। यह प्राकृतिक नियम है। जब मैं संसार से विमुख होकर शांत रहने लगा, तब संसार को स्वतः आवश्यकता होने लगी। किंतु जब जब सम्मान के रस में आबद्ध हुआ, तब तब संसार मुझसे विमुख होने लगा। मेरा यह अनुभव है कि संसार से सुख लेने की आशा ने ही सदैव दुख दिया है, और बेचारे दुख ने सदैव संसार से निराश होने का पाठ पढ़ाया है, जिससे दुखी से दुखी को भी नित्य चिन्मय आनंद मिला है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि साधक भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी साधन का निर्माण कर सकता है और साध्य से अभिन्न हो सकता है। उपर्युक्त पाठ ने बोलने की सामर्थ्य होते हुए भी वाणी को मौन कर दिया। गति रुकने लगी, चंचलता स्थिरता में बदलने लगी, और जैसे जैसे चंचलता स्थिरता में बदलने लगी, वैसे वैसे छिपे हुए राग की पूर्ति भी होने लगी। अर्थात जिस दुख से दुखी होकर मन संसार से निराश हुआ था, वह दुख सुख में बदलने लगा। ये मेरा ही अनुभव नहीं है, बहुत से साधकों का अनुभव है। कारण कि यह नियम है कि जिस कठिनाई को शांतिपूर्वक सहन कर लिया जाता है, वह कठिनाई स्वयं हल हो जाती है।
शांतिपूर्वक सहन करने का अर्थ है अपने दुख का कारण किसी और को न मानकर दुख को सहन कर लेना। सुख आने पर अपने से दुखियों को बिना किसी अभिमान के वितरण कर देना चाहिए, चूंकि सुख वास्तव में दुखियों की ही धरोहर है, उसे अपना नहीं मानना चाहिए। अंतर केवल यह है कि आस्तिक उस सुख को प्रभु के नाते दुखियों को भेंट करता है। तत्वज्ञ सर्वात्म भाव से भेंट करता है और सेवक विश्व के नाते। यह नियम है कि जिसके नाते कोई कार्य किया जाता है, कर्ता प्रवृत्ति के अंत में उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यदि किसी की चाह पूरी कर सकते हैं तो पूरी करें, किंतु यह अवश्य देख लें कि जिसकी चाह पूरी करने हम जा रहे हैं उसमें अपना सुख है अथवा उसका हित है। यदि उसमें आपको उसका हित दिखाई दे तो अवश्य पूरा कर दें। यदि उसमें अपना सुख ही दिखाई दे तो उसे दुख का आवाहन समझें। ये बड़े ही रहस्य की बात है। जब हम किसी की चाह पूरी करने जाएं और सोचें कि उसमें उसका हित निहित है, तो समझना चाहिए कि हम समाज के ऋण से मुक्त होकर आनंद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आनंद किसको मिलता है? जिसकी प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए हो और जिसकी निवृत्ति वासना रहित हो। दुख किसके पास आता है? जिसकी प्रवृत्ति अपने सुख के लिए हो अथवा जिसकी निवृत्ति वासना युक्त हो। यदि आपको दुख बुलाना है तो अपने सुख के लिए प्रवृत्ति कीजिए। यदि आपको आनंद अपनाना है तो दूसरों के हित की प्रवृत्ति कीजिए। यदि असमर्थ हैं तो शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। ऐसा करने से अहम भाव गल जाएगा और अनंत चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्नता हो जाएगी। जहां प्रवृत्ति के द्वारा साधन की सुविधा ना हो, वहां वासना रहित निवृत्ति अपना लेनी चाहिए। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों दाएं बाएं पैर के समान साधन क्रम हैं। जैसे दोनों पैरों से यात्रा सुगमता पूर्वक हो जाती है, उसी प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति में हमारी जो साधना रूप यात्रा है वह सुगमता पूर्वक पूरी हो जाती है और हम अपने साध्य तक पहुंच जाते हैं। केवल प्रवृत्ति अथवा केवल निवृत्ति के द्वारा ही जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी वही दशा होती है जो एक पैर से यात्रा करने वाले की होती है, जिसमें सफलता की कोई आशा नहीं। सर्वहितकारी प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति ये साधना के मूल हैं। सर्वहितकारी प्रवृत्ति वही कर सकता है जो यह विश्वास करता है कि विश्व एक जीवन है, अथवा यह मानता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन विश्व के अधिकारों का समूह है, अथवा यूं कहो कि जो कर्म विज्ञान के रहस्य को जान लेता है वह सर्वहितकारी प्रवृत्ति में परायण होता है। कारण कि यह नियम है
कि प्रवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है जब उस प्रवृत्ति में दूसरों का हित निहित हो, और निवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है जब सभी वस्तुओं, अवस्थाओं तथा परिस्थितियों से अतीत के जीवन पर विश्वास हो और विवेक पूर्वक अचाह पद प्राप्त कर लिया हो। जो चाह रहित जीवन पर विश्वास नहीं करते, वे निवृत्ति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हां, एक बात अवश्य है कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति से वास्तविक निवृत्ति की योग्यता आ जाती है और वास्तविक निवृत्ति से जीवन सर्वहितकारी प्रवृत्ति के योग्य बन जाता है। अतः हम जिस अंश में सुखी हों, उस अंश में सर्वहितकारी प्रवृत्ति द्वारा सुखासक्ति से मुक्त होने का प्रयत्न करें, और जिस अंश में दुखी हों, उस अंश में अचाह होकर वास्तविक निवृत्ति द्वारा दुख के भय से मुक्त होकर अचाह पद प्राप्त करें। अचाह होने पर भी हम अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं और सुखासक्ति मिट जाने पर भी हम अपने साधन का निर्माण कर सकते हैं। अतः सुखासक्ति से मुक्त होकर तथा दुख के भय से रहित होकर हम बहुत सुगमता पूर्वक प्रत्येक परिस्थिति में साधन निर्माण कर विद्यमान मानवता विकसित कर सकते हैं, जिसके आ जाने पर बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर अपने आप हो जाता है। बल का सदुपयोग करने से हम बल की दासता से मुक्त हो जाते हैं और विवेक का आदर करने से बल के सदुपयोग की योग्यता आ जाती है। बल का सदुपयोग वही कर सकता है जो बल का दास नहीं है, अपितु उसका स्वामी है। बल का दास तो बेचारा बल के अभिमान में आबद्ध रहता है, जो वास्तव में एक निर्बलता है। बल का सदुपयोग करते समय बल को निर्बलों का अधिकार ही समझना चाहिए, तभी बल की दासता से मुक्त हो सकेंगे। विवेक का आदर करने पर देह अभिमान मिट जाएगा, जिसके मिटते ही भिन्नता मिट जाएगी। भिन्नता मिटते ही सब प्रकार के संघर्षों का अंत हो जाएगा और फिर स्नेह की एकता प्राप्त होगी, जो वास्तव में मानवता है। स्नेह की एकता प्राप्त होने पर वास्तविक निर्दोषता प्राप्त होती है और निर्दोषता आ जाने पर एक ऐसे अनुपम जीवन की उपलब्धि होती है जिसके लिए कोई परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, अर्थात जो सभी परिस्थितियों से अतीत है। बलवान उस जीवन को बल के सदुपयोग से और निर्बल उस जीवन को अंतर्बाह्य मौन, अचिंतता एवं निवृत्ति से प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक मानव अपनी योग्यता अनुसार साधन निर्माण करने में सर्वदा स्वतंत्र है और यह नियम है कि प्राप्त योग्यता अनुसार साधन का निर्माण करने पर साधक साध्य से
अभिन्न हो जाता है।